मुंगेर में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। ईंट भट्टे पर नाइट गार्ड की ड्यूटी कर रहे एक व्यक्ति की देर रात सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस इस हत्याकांड को मृतक की बेटी के कथित अपहरण के मामले से जोड़कर देख रही है। आरोप है कि अपहरण केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है और एफएसएल की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दरअसल मुंगेर के सफिया सराय थाना क्षेत्र के डकरा सतखजूरिया गांव में बुधवार की देर रात अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। डकरा नाला स्थित राजा ईंट भट्टा पर नाइट गार्ड के रूप में कार्यरत 45 वर्षीय सुबोध कुमार यादव चारपाई पर सो रहे थे। इसी दौरान बदमाश पहुंचे और उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही सफिया सराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर बाद पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया है, जबकि एफएसएल टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 2 माह पहले 29 मई को सुबोध यादव की पुत्री के कथित अपहरण का मामला सफिया सराय थाना में दर्ज कराया गया था। इस मामले में एक नामजद आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। चर्चा है कि इस विवाद के कारण सुबोध यादव की हत्या की गई है। डकरा सतखजूरिया में हुई इस हत्या ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इसे बेटी के अपहरण मामले से जुड़े विवाद के एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन अंतिम खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही होगी। फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग, अपहरण केस, पुरानी रंजिश और अन्य सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और 2 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी। वहीं इस मामले में मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि बुधवार की रात डकरा नाला स्थित ईंट भट्टा पर नाइट गार्ड के रूप में कार्यरत सुबोध यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे बेटी के अपहरण मामले से जुड़े विवाद की भी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। एफएसएल टीम साक्ष्य जुटा रही है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रात में जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे कॉल आता है एक चाचा जी का ही, और बताते हैं कि घर बात हुई है। तो मैंने बोला आज तो बात नहीं हुई है, ऑफिस के काम में व्यस्त था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है, थोड़ा पता करो कि क्या सुनने में आ रहा है। कि यही कि मतलब सुबोध भैया को गोली मार दी गई। ठीक है, मारा कहाँ पे मारा, ठीक है, ऐसा मतलब वो जो बताए। ठीक है, तब फिर जो है हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम पूछते हैं। जब पिताजी को फोन करते हैं, मेरे पिताजी हैं, उनसे जब बात हुई तो बोले कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है, जो गोली मार करके जो है उन लोग इधर से भागा है। कौन कौन था गोली मारने वाला? गोली मारने वाला जो है, देखिए, जो लोग धमकी दे रहे थे लगातार। ठीक है, कौन नाम क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ। रंजीत यादव, बाप के नाम महावीर यादव। ठीक है, और पहला नाम मैं इसका ले रहा हूँ। भगाने में, हर तरह का सहयोग देने में, हर तरह का अपराध को जो है बढ़ावा देने में इसका पूरा हाथ है। और फाइनली हत्या में पहला आरोपी अगर कोई है तो वो यही आदमी है। ठीक है, हाँ। दूसरा जो नाम है वो है आपको अंकेश कुमार, जो उस लड़के का भाई है। ठीक है, तीसरा जो नाम है वकील कुमार है, जो कि वो लड़के का चाचा है। ठीक है, इसी नरसिंह यादव का बेटा है। और इसी तरह से अंशु कुमार भी जो है इसमें संलिप्त था। और चूंकि हम लोग जो है कह रहे थे कि थाने में जो है हम लोग, रात में कहाँ पे था, क्या कर रहा था, कैसे गोली मारा? देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक भट्ठा, आप यहाँ पे देखिए एक भट्ठा है। ठीक है, उसमें जो है वहाँ पे दरमानी करते थे ये। तो दरमान का क्या काम होता है? नाइट वॉचमैन होता है। ठीक है, किसका भट्टा था? भट्ठा राजा सचिन यादव का। ठीक है, उनके पिताजी का नाम राजा यादव है। तो सचिन यादव का भट्ठा था। लंबे समय से वहाँ पे रहे हैं, क्योंकि हमारी जमीन भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे सारी चीजें इस तरह से लंबे समय से वो कर रहे थे। आज तक कोई तरह का इशू कभी नहीं हुआ। लेकिन अब देखते हैं
कि आज जो है इस तरह का घटना घटित हो गया। घटना आपको 8:40 पे। अच्छा, कहाँ गोली मारी गई, कितने गोली मारी? गोली जो है 2 राउंड चला है, ठीक है, कैमरे में जो रिकॉर्डिंग है उससे पता चला है, और एक जो है हेडशॉट लगा है सर में मारा है। और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। जब तक इन लोग पहुंचते हैं परिवार के लोग, तो आप लोगों को कौन सूचना दिया? परिवार के ही लोग। परिवार अच्छा, परिवार के लोगों को जो है वहाँ कार्यरत जो जेसीबी ड्राइवर थे, जब वो जा रहे थे, जी, जी। उनके जैसा जानकारी मिला है कि उनके यहाँ कोई फंक्शन था, उसके बाद वो जा रहे थे, तो जैसे 8:40 की घटना है, 8:50 में वो पहुंचते हैं, बाइक से देखते हैं तो उनको लगा कि मतलब एक बेंच था, उसी पे सोते थे बिस्तर लगा के, तो उससे वो गिरे हुए थे। उनको लगा कि गिर गए होंगे, तो जगा के कह देते हैं कि कैसे सोए थे, थोड़ा ठीक से सो जाएंगे, तो उनको जगाया गया। देखते हैं कि पूरा एकदम सर जो है ये है। एक सवाल मेरा और है, कितने इनको पुत्र दिया थे? एक पुत्र है, ठीक है, 3 पुत्रियां थी, जिसमें से कि एक तो चली ही गई, 2 यहाँ है। क्या नाम था जो गई है? वो मिली है कि नहीं मिली अभी तक? अरे भाई, अभी तक आपको क्या समझ में आया जानकारी? यहाँ कैमरे में ठीक है, वो चीजें हैं कि अभी तक हम लोग लगातार नहीं कह रहे हैं कि कह रहा है केस उठा लो, नहीं तो जो है हम अधिकारी हैं भवन निर्माण विभाग में। क्या नाम बताया? सुधांशु शेखर, ठीक है, एएसओ के रूप में कार्यरत हूँ मैं, और देख ही रहे हैं अभी घटना घटित हुई है। आज हम लोग को 9 बजे लगभग सूचना मिली कि डकरा स्थित सफिया सराय थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो घटनास्थल पर हम लोग वहाँ पे उपस्थित थे, और चिमनी भट्टा के पास जो है यहाँ पे इनको गोली सर में मारी है, और इनकी स्पॉट पे ही डेथ हो गया है। और अभी हम लोगों ने जो इनके परिवार से उन सबसे बातचीत कर रहे हैं। पूर्व में भी इनका जिससे विवाद रहा है, एक घटना भी 2 महीने पहले हुई थी, जिसमें इनकी जो एक बच्ची थी जो कि चली गई थी किसी के साथ, जो भी अपहरण हो गया था, तो उसका भी एंगल आ रहा है। उसमें भी ये लोग जो थे वो बीच में धमकी भी दिया था, ये सभी इन लोगों का क्या कहना है यहाँ पे। उस आधार पे हम लोगों ने 2 लोगों को डिटेन भी किया है, पूछताछ चल रही है, और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा, और इसमें जल्द से जल्द अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। रास्ते में है, वो भी आ गई है, वो भी पहुँच रही है। एफएसएल टीम भी अपना मुआयना करेगी। अभी सारे एविडेंसेस यहाँ पे इकट्ठा किए जा रहे हैं, और परिवार वालों से, गाँव वालों से हम लोग बातचीत करके इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे।